सिद्धिभ्यः विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कर्णान योग के भूगोल विभाग की थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ आरंभ कर रहे हैं। 170 तीर्थंकर विधान अपना सुबह आयोजित है। 170 तीर्थंकर कहाँ विराजमान हैं, कहाँ होते हैं, उसकी पोजीशन अपन को थोड़ा देखने का विकल्प है। और मैं जो विषय आपको पढ़ाऊँगा आप उसको यदि ध्यान रख से पढ़ेंगे तो अंत में इसका उत्तर आप ही देंगे, मैं नहीं देने वाला। मैं सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमूंगा जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ये मध्य लोक के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के सिद्ध क्षेत्रों और अत्सय क्षेत्रों की वंदनाएं तो करते हैं स्वयं ही, लेकिन आज हम महातीर्थों की वंदना के लिए निकल रहे हैं। ये जो 5 मेरु हैं वो हमारे महातीर्थ हैं एक प्रकार से। उसके आगे फिर नंदीश्वर आदि और बहुत हैं, उनकी विस्तार से कभी चर्चा का अवसर आएगा तो करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होता है कि साहब इसको पढ़ने से लाभ क्या है? नाप तोली तो लगाते रहेंगे हम, आत्मा तो मिलने वाला है नहीं। ये लगभग कम से कम हम मुक्षु समाज के अध्यात्मियों की सभा में तो ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, वास्तव में सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में चारों अनुयोगों की कथनी आई है। आप लोगों ने स्वामी जी से एक वाक्य बहुत सुना होगा कि आ कोई कथा वार्ता न थी, आ कोई कथा वार्ता न थी। तो कथा वार्ता का मतलब वहाँ प्रथमान योग नहीं समझना। प्रथमान योग तो उसका नाम है जिसमें वीतरागता का पोषण किया जाए, और कथा वार्ता उसमें उसका नाम है जिसमें राग का पोषण किया जाए। इसलिए उनके उस शब्द को भी हम सही अपेक्षा से समझेंगे तो हमको उसका भाव भाषण बराबर होगा। तो इसको पढ़ने से सबसे पहले तो हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है। इसलिए मैंने वो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक वाला मंगलाचरण बुद्धिपूर्वक किया, क्योंकि वास्तव में हमें सर्वज्ञ पर श्रद्धा नहीं होगी तो ये जितना भी हमारा आगम है और अभ्यास है वो सब हमें निरर्थक लगेगा। जैसे जगत में बच्चे कुछ कहते हैं ना, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मान लीजिए आज कोई छोटा सा बच्चा है, कोई ऐसा परिवार है, हमारे मोक्ष समाज में तो सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनके घर में कांदा प्याज ये आलू बटाटे कुछ आते नहीं, उनके बच्चे जानते नहीं कैसे होते हैं। कभी उन्हें चित्र में देखने मिलें या मंडी में देखने मिलें तो वो कंफर्म करते हैं, अच्छा अच्छा इसे कहते हैं बटाटा। लेकिन जिनके घर में उसके बिना एक दिन की भी रसोई ना बनती हो, उन्हें सबसे पहला प्रश्न ये होता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बिना भी कोई रह सकता है। कल कौन था मेरे साथ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो ये कहानी सुना रहा था, खुद है वो यहाँ उपस्थित, कि साहब हम अच्छा नहीं, वो बाहर में दमसारी में एक बहन मिली थी, वो खाती थी बराबर, लेकिन जिससे उसे जब उसे तत्वज्ञान का परिचय हुआ ना, तो उसके पहले वो ये कहती थी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद उसकी दुनिया इतनी बदली कि अब वो 2-4 घंटे स्वाध्याय करती है और पूरा पवित्रता से जीवन जीती है और प्रसन्न रहती है।
असंभव कुछ है नहीं, लेकिन असंभव हमें तब लगता है जब ऐसा लगता है कि सचमुच हमारी सारी दुनिया उजड़ जाएगी इसके बिना, तो वो फिर उसमें नहीं जोड़ पाता है। तो भाई केवल ज्ञान की मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ ताकि मैं अपने मूल विषय पे आ सकूँ। केवल ज्ञान में की महिमा हमें इसलिए आती है कि इतनी सूक्ष्म बातें केवल ज्ञान के बिना कौन जाने। दूसरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाला क्या भाई? कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ अपनी तरफ से पढ़ के, अगर है तो निकालो। 202 पेज, मैं उसका एक छोटा सा अंश पढ़ के सुनाना चाहता हूँ सिर्फ इसके सपोर्ट में। पेज नंबर 202 पे पैराग्राफ नंबर 3 और 4 पढ़ूंगा, आप लोगों को नहीं मिले तो पढ़ लेना, मेरे तो हिंदी में है। फिर वह कहता है, वो निश्चयभाषी के अंतर्गत प्रकरण है, सामान्य शास्त्र तो नम विशेषो बलवान भवेत के अंतर्गत निश्चयभाषी की स्वच्छंदता और उसका निषेध में लगभग 2 पेज 2.5 पेज निकलने के बाद सुन लो, कोई बात नहीं, मुझे उस पर व्याख्यान नहीं करना है, इसीलिए शब्द दिखाना थे। फिर वह कहता है, रागादि मिटाने के कारण हों तो उनमें उपयोग लगाना, वो तो बात समझ में आती है, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कौन सी गति में हैं, कितने जीव हैं, कहाँ है वो गति, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, वो सारी बात जो है कर्म के बंधन हैं, उदय हैं, सत्ता आदि के बहुत विशेष हैं, तथा त्रिलोक के आकार प्रमाणादिक हैं। अपनी चर्चा का विषय तो ये है सिर्फ, लेकिन कर्णान्य योग के सभी विषयों के आधार से प्रश्न है ना। इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? हम अपना उपयोग भ्रमाएं, समय लगाएं और नतीजा 0 निकले, क्या फ़ायदा? तो देखिए पंडित साहब का उत्तर पढ़ी सुनिए आप ध्यान से, बहुत मार्मिक उत्तर है पंडित साहब का, कि इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं हैं। आपका प्रश्न यही था कि रागादिक घटें, वो काम करने की बात करो ना, ये क्यों कराते हो? लेकिन वो कह रहे हैं कि बढ़ते नहीं हैं, घटते नहीं हैं, वो बाद में सोचेंगे, लेकिन कम से कम रोग ना बढ़े, ये भी तो एक बड़ी बात है। स्थिर हो जाए तो उसके साथ हम जी लेंगे, लेकिन यदि वो बढ़ता जाएगा तो बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा। क्यों नहीं बढ़ते साहब? क्योंकि वे गेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप हैं नहीं। क्या कहा? जो कर्णान्य योग में विषय जाना जाता है वो गेय इष्ट अनिष्ट रूप नहीं भासते हैं। क्यों नहीं भासते हैं? क्योंकि अब सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि 1.25 लाख योजन का है, तुम्हारे ज्ञान में आएगा तो तुम उसे 1.25 लाख का होगा तो राग करोगे, 1 लाख का होगा तो द्वेष करोगे, छोटा बड़ा होगा तो क्या करोगे? अरे जितना है उतना जान लिया। जिस समय तुम उसको जानोगे उस समय नियम से तुम्हारे अन्य विषय में राग द्वेष इष्टनिष्ठ बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उससे तो इष्टनिष्ठ है नहीं। और मैं आपको पूछता हूँ, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? बम्बई में। बम्बई में आपका घर और मोहल्ला ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा पूरी बम्बई में क्या हो रहा है वो आपके ज्ञान में आ जाए तो आपको कितना इष्टनिष्ठपना होता है? होता है? कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी परेशान करे तो अनिष्ट लगता है, पड़ोसी हेल्प करे तो इष्ट लगता है, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी पड़ोसी वाला हमें क्या लेना देना, उसके घर में क्या बन रहा है और क्या कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। तो ये पूरे त्रिलोक का चित्रण जब हम जानते हैं तो यही स्थिति बनती है कि उसमें हमें राग द्वेष नहीं होते, और उपयोग उसमें इन्वॉल्व रहता है तो अन्य विषयों में राग द्वेष नहीं होते, अन्य विषयों से छूटा रहता है। टोडरमल जी साहब के वचनों की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। और देखिए मैं पढ़ लेता हूँ 2 लाइन। इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है, वर्तमान में तुम रागादिक से रहित हो सकते हो, और तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। आपके जीवन में जो तत्व 7 तत्व का
परिचय पढ़ा है ना आपने, अरे इनको भी पढ़ोगे तो उससे इससे भी वो निर्मल होगा। क्यों निर्मल होगा? क्योंकि जब तुम्हें किसी से राग द्वेष नहीं होगा तो आसर्व नहीं होंगे, बंध नहीं होगा, परिणाम शांत रहेंगे, तो ज्ञान और निर्मलता से सहज ही प्रकटेगा। क्षयोपशम का उघाड़ और उत्तम रीति से सम्यक होगा। आँख तो यही है भाई साहब, लेकिन इसी आँख से आप पिक्चर देख सकते हो, इसी आँख से भगवान देख सकते हो। तो फर्क कहाँ पड़ा? इसको पढ़ने से पिक्चर छूटेगी और भगवान का दर्शन होगा, तो तत्व ज्ञान निर्मल होगा। भगवान देखोगे तो बोलो साक्षात मोक्ष तो ये है। आचार्य अमृतचंद प्रवचन सार में कहते हैं मोक्ष मार्ग देखना है, कहाँ है मोक्ष मार्ग? बोले ये तो खड़ा है साक्षात, वही अत्र तिष्ठामः। तो कहना अभिप्राय यहाँ ये है कि वो राग द्वेष घटने में कारण बनेगा, तत्व ज्ञान निर्मल होगा। देखिए, इसलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, रागादिक बढ़ाने को कारण घटाने का काम भी हो गया और बढ़े नहीं ये भी व्यवस्था हो गई, दोनों व्यवस्थाओं के साथ। इसलिए ये कार्यकारी है, मुझे ये बिंदु बताना था। और भी कई तर्क हैं, दुर्विकल्पों से छूट के सविकल्पों में आ जाना। मुख्य समय सार की 144वीं गाथा याद करो, पहले पक्ष में लाके खड़ा करते हैं 20-20 कलशों के माध्यम से, और फिर पक्षातिक्रांत करते हैं। जो पक्ष में हो उसे पक्षातिक्रांत करेंगे, जो पक्ष के बाहर बाउंड्री के बाहर खड़ा है उसे हम क्या समझाएं बेचारे को? यहाँ जो बैठे हैं उन्हीं को तो समझाएंगे, जो कमरे में सोए होंगे उन्हें कैसे समझाएंगे? मैं तो यूँ ही कह रहा हूँ, कोई नहीं सोया है, हॉल भर गया है। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। भाई वो मैंने अभी आपको पेपर दिया था ना, उस पेपर को थोड़ा दिखाओ आप, और पेपर मेरे पास भेज दो तो मुझे गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी तो उसका सहारा चाहिए थोड़ा। देखिए क्या है, ये जो 3 लोक हैं, अधो, ऊर्ध्व और मध्य, तो अभी अपन सिर्फ मध्य लोक की चर्चा करने वाले हैं, और मध्य लोक भी बहुत विस्तृत है। हम उसमें भी सिर्फ जम्बूद्वीप की चर्चा करेंगे, और ख़ासकर जम्बूद्वीप की चर्चा इसलिए करने वाले हैं कि हम जम्बूद्वीप में रहते हैं, और दूसरा अभी अभी जम्बूद्वीप का भव्य निर्माण जो है वो सोनगढ़ में हुआ है। हम रोज़ वहाँ रहते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, तो उस पर माथा मारते हैं कि क्या बना दिया इन्होंने, क्योंकि वो जो बना है ना, जिसको उसका परिचय नहीं हो तो उसे तो बस भगवान दिखते हैं सो गर्दन झुकती है, बाकी इतना सारा मार्बल उन्होंने काय को ठिकाने लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ खड़ा कर दिया, फिर ऐसे कुछ खड़ा कर दिया, इतने इतने सारे वो बना दिए ना, बहुत सारे जिस पर कुछ नहीं बना है, भगवान एक भी विराजमान नहीं है। तो देखिए क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ी सी हमको उसकी भाषा भी समझनी पड़ेगी। भाषा की बात हम विशेष परिभाषाओं की बात शब्द आगे के पीरियडों में करेंगे। अभी हम सिर्फ सामान्य बताने, दिख रहा है आपको, कुछ आ रहा है इस तरफ? इसमें देखो सबसे पहले लिखा है प्रमाण योजन। प्रमाण योजन का मतलब है, योजन 2 प्रकार के हैं, एक व्यवहार योजन, एक प्रमाण योजन। मैंने व्यवहार योजन बुद्धिपूर्वक इसमें लिखा नहीं, क्योंकि मुझे व्यवहार योजन नहीं पढ़ाना है, आपका ध्यान बार बार उस पर भी जाएगा अगर मैं लिखा होता तो। प्रमाण योजन 2000 कोश का होता है, और व्यवहार योजन 4 कोश का होता है ना, 2000 और 4, तो 4 को अभी भूल जाओ। क्यों प्रमाण योजन की बात क्यों करनी है? प्रमाण योजन की बात इसलिए करनी है कि जितनी भी अकृत्रिम वस्तुएं होती हैं, इवन समोसरण कृत्रिम है, देववादिक बनाते हैं ना तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याणक होने पर, लेकिन वो कृत्रिम होने पर भी उसकी रचना भी अकृत्रिम की तरह ही होती है, इसलिए उसका नाप भी प्रमाण योजन में ही होता है, और सभी अकृत्रिम वस्तुओं का नाप भी प्रमाण योजन में होता है। इसलिए हमने प्रमाण योजन की परिभाषा यहाँ रखी। जो समोसरण में 8वीं भूमि होती है ना,
कभी करेंगे समुषण की चर्चा, तब विस्तार से करेंगे, भी थोड़ा सा आगे और नाम तो बता देते हैं। तो 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं के चारों कोनों में अकृत्रिम जिनालयों की रचना करते हैं देवादिक। सौधर्मेंद्र जो है वहाँ भी अकृत्रिम जिनालयों की रचना करते हैं वो। कभी वो चित्र आपको दिखाएंगे तो आपको ख्याल विशेष आएगा। देखिए अभी मैंने कहा इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि इसकी भाषा तो विचित्र है। कोष हैं, फिर धनुष हैं, फिर लस्त हैं, फिर पाद हैं, फिर अंगुल हैं, और ये तो अब आज की जनरेशन को तो कुछ परिचय है नहीं, और पुरानी जनरेशन भी है तो उनने भी जिनवाणी के शब्दों से परिचय जिनने किया है उन्हें हो सकता है। यहाँ कौन कौन है ऐसा, जैसे जम्बूद्वीप का परिचय भली भांति याद है, समझ में आता है। हमारे प्रज्ञा बहन ने हाथ उठाया। और कोई है इधर पुरुष वर्ग में? कोई बात नहीं, आपको है, अच्छी बात है। देखिए फिर भी हम बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है जिनको नहीं है, तो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हमने इसका निकाला कि एक कोष कितने का है। तो एक कोष का नाप निकला है 3.2 किलोमीटर। इसमें लिखा है सामने मैंने। और अगर हम 2000 कोष को 3.2 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6400 किलोमीटर का एक योजन हो जाता है। कितना हो गया एक योजन? और ऐसा एक योजन 6400 किलोमीटर का है। और आप विचार करो कि हमारा जम्बूद्वीप कितना योजन का है? 1,00,000 योजन का है। तो एक योजन 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का मैं अंदाज से बताऊं तो समझ लो कि बेंगलोर से दिल्ली तक की दूरी तो होगी, नहीं होगी, बल्कि बेंगलोर से दिल्ली तक की दूरी, बेंगलोर से जम्मू तक की दूरी आना जाना लेफ्ट करें अप एंड डाउन, तो ये 6400 भी नहीं बैठेगा, वो 5,000-5,500 में सिमट जाएगा मोटा मोटा। तो मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि मैं सर्कुलर टिकट्स पे बहुत घूमा हूँ, तो लगभग 5,500 किलोमीटर का टिकट बनता था। और मैं जयपुर से निकलता था और श्रवण बेलगोला आदि की यात्रा कर कर आके 2 महीने में वापस आता था। आपको अंदाज़ा लगा? माने एक प्रकार से हम थोड़ी विचार करें, और ये तो मैंने लंबाई बताई है, अभी ये स्क्वायर में आएगा तो क्या होगा? माने पूरा हिंदुस्तान नप जाएगा एक योजन में। एक योजन में नहीं, सॉरी, 1,00,000 योजन में। 1,00,000 तो बहुत बड़ा हो गया, एक योजन में ही नाप रहे थे हम, गलत ट्रैक पे चले गए थे। ख्याल आ गया ना? यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ये सिर्फ मैंने इतना ही बताया है इसमें, एक योजन की बात। अब हम चलते हैं। अब भैया नक्शा खोलो थोड़ा, और थोड़ा सा मैं अगर संकेत करूं तो आप उसको उस हिसाब से। देखिए जम्बूद्वीप का नक्शा हमने आपके सामने रखा है, आपको दिख रहा है। इस विषय में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उपयोगी कार्य करना। आपके स्क्रीन पे आ रहा है बड़ा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोबाइल पे छोटा रहेगा तो शायद दिखेगा नहीं। ये बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत लिखा है ना, दिख रहा है सबको? ये सुमेरु पर्वत माने सुदर्शन मेरु, माने 5 मेरुओं में ये जो सबसे बड़ा मेरु है, 1,00,000 योजन का है। आजू बाजू 2-2 मेरु और होते हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको संख्या बता रहे हैं और उनका नाम बता रहे हैं कि वो 84,00,000 योजन के होते हैं बस। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। अभी मैं पूरा नक्शा पढ़ा रहा हूँ आपको 5-7 मिनट में, फिर उसकी बारीकियाँ बाद में बताऊँगा ताकि थोड़े समराइज हो जाए। इसके दोनों साइड जो ये येलो रंग के वो दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से सीता नदी से लेके सीतादो नदी तक ये पूरा विदेह क्षेत्र है। ख्याल आया? विदेह क्षेत्र दिखाई दिया आप लोगों को? तो सब भाई अब देखिए इसके जो नीचे है, वो नीचे के भाग में क्या है? भरत क्षेत्र दिख रहा है? भाई साहब हाईलाइट करो जरा भरत क्षेत्र को। आपके नक्शे में नीचे ही आ रहा है, ऊपर तो नहीं आ रहा है?
हाँ भरत ही है। और नीचे एकदम बॉटम में आ जाओ, ग्रीन पट्टी पे। ये कहाँ? हाँ ये ग्रीन आपके में कुछ साइड साइड बदला है, कोई बात नहीं। भरत क्षेत्र है ना, ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र है माने ये हमारा क्षेत्र है, हम भरत क्षेत्र में रहते हैं जम्बूद्वीप के, ठीक है ना। अब इसको जरा खोलने में फैलाने में समय लगता है, मैं इसलिए पहले इसी को पढ़ा देता हूँ, बदलना नहीं पड़ेगा। देखिए भरत क्षेत्र में कहते हैं ना 6 खंड होते हैं, और 6 खंडों पे चक्रवर्ती विजय करता है, और फिर वो इसलिए 60 खंडाधिपति सम्राट भरत, बहुत इस नाम अपन ने सुना है, पढ़ा है। 12 चक्रवर्ती होते हैं, पहली बार आद्य चक्रवर्ती अपने भरत हुए हैं। ये वो इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं। 6 खंड दिख रहे हैं आपको। 6 खंडों के पहले हम ऊपर देखते हैं पद्म हृद। हृद माने होता है तालाब। ये पद्म सरोवर के नाम से अपन ने नाम सुना होगा। ये पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, एक इस तरफ गंगा नदी और एक सिंधु नदी। गंगा नदी उत्तर में बहती है, सिंधु नदी दक्षिण में बहती है। और उसके बाद उस दूसरी तरफ देखो आप, तो वहां से एक रोहिताश्य नदी बह रही है। तो रोहिताश्य नदी को अभी छोड़ दो, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करो, बस दो को देखो। ये जो लाल पट्टी दिख रही है उस पर लिखा है विजयार्थ पर्वत, बीच में पूरा नाम लिखा है, आजू बाजू हाफ लिखा है डॉट्स में। ये लाल पट्टी क्या है? ये विजयार्थ पर्वत कहलाता है। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती, जो भी चक्रवर्ती होते हैं, वो जब ये अपने विजय के लिए निकलते हैं तो उत्तर दिशा का जो विजयार्थ पर्वत की नीचे की तरफ मलिक्ष खंड है, छोटा सा कोना दिख रहा है, कोई है हेल्पर जो उस पर जाके उंगली लगा सकता है? वो दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ विजय प्राप्त करता है, उसके भी पहले वो आर्यखंड में विजय प्राप्त करता है। आर्यखंड के बाद वो उत्तर में के मलिक्ष खंड को जीतता है, फिर उत्तर के मलिक्ष खंड को जीत करके वो दक्षिण के मलिक्ष खंड को जीतता है। और ये जो विजयार्थ पर्वत है, इस विजयार्थ पर्वत में एक भारी गुफा होती है जो लाखों वर्षों से बंद रहती है, और उसके अंदर भयंकर टाटा की भट्टी की तरह आग जमशेदपुर की भट्टी का उदाहरण स्वामी जी बहुत देते हैं, उसकी तरह उसमें आग जलती रहती है। तो उसके पास 9 रत्न होते हैं, उसमें एक अश्व रत्न भी होता है, घोड़ा उसका होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, आजकल के घोड़ों जैसे नहीं होता है। तो वो घोड़ा पे बैठ करके चक्रवर्ती और उस तरफ जाता है, और 1 सेकंड की एक छलांग में उस गुफा के द्वार पर जाता है, और चक्रवर्ती अपने वज्र से उस गुफा के द्वार को तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है तो उसमें से ऐसी भयंकर आग निकलती है कि कई किलोमीटर्स के जीवों को भस्म कर देती है क्षण भर में। अब अंदाज लगा लेना, कई किलोमीटर ही कहने में फ़ायदा है, वैसे तो वो सैकड़ों नहीं हज़ारों किलोमीटर का रन है, लेकिन अभी यहाँ कहेंगे तो वो थोड़ा सबको अटपटा ही लगेगा, समझ लो। और घोड़ा इतना फास्ट रन करता है कि वो 1 सेकंड के भीतर वहाँ पहुँचता है, और 1 सेकंड में वो चक्रवर्ती वज्र का प्रहार करता है और गेट टूटता है और आग आती है। उसके पहले तो 1 सेकंड में वो सैकड़ों मील दूर घोड़ा वापस सुरक्षित चला जाता है। फिर 6 महीने तक वहाँ चक्रवर्ती की सेना सहित विश्राम करता है, क्योंकि आग ठंडी होगी तब जाएंगे। फिर 6 महीने में वो आग ठंडी होती है, फिर उस गुफा में से वो एंट्री लेता है, और फिर ये जो विजयार्थ पर्वत के ऊपर के बड़े बड़े अक्षरों में लिखे 3 मलिक्ष खंड हैं, इन मलिक्ष खंडों की वो विजय करता है। और विजय करने के बाद
ये फिर इस तरफ की गुफा के द्वार से बाहर निकल आता है और अपने आर्यखंड में आ जाता है। अब आपको एक प्रश्न हो रहा होगा कि साहब वो विजयार्ध पर्वत है ना, तो विजयार्ध नाम क्यों पड़ा? कि विजयार्ध नाम इसलिए पड़ा कि उसकी आधी विजय होगी। अर्ध माने आधा और विजय माने विजय, तो विजयार्ध पर्वत पे आधी विजय हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ इसका नाम विजयार्ध पर्वत है। फिर अपन आगे चलते हैं कि ये जो लास्ट का मलेच्छखंड है ना, उत्तर की साइड, ये उत्तर की साइड के मलेच्छखंड में एक विशाल वृषभाचल नाम का पर्वत होता है। सुना है वृषभाचल नाम के पर्वत का नाम? क्या 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 होता है उस पर? कि चक्रवर्ती पूरी विजय प्राप्त करके उस पर अपना नाम लिखने जाता है और बहुत गौरव होता है, 6 खंड को बीच जीत करके जा रहा है। तो लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब वो देखता है कि चक्रवर्ती की नामों की लिस्ट से वो पूरा वृषभाचल पर्वत भरा हुआ है, एक भरत, इतना भरत नाम लिखने के लिए जगह नहीं है, तो सारा अभिमान वहाँ चूर चूर हो जाता है। मैं समझ रहा था कि मैं आद्य चक्रवर्ती हूँ, क्योंकि भरत जी तो आद्य थे ही कम से कम इस युग के, तो उनको सब लोग आद्य चक्रवर्ती कहते थे। लेकिन यहाँ तो असंख्य चक्रवर्ती हो गए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनके पास एक 9 रत्नों में कांकणी नाम का रत्न होता है, उस कांकणी रत्न से वो नाम लिखते भी हैं और मिटाते भी हैं। तो किसी एक चक्रवर्ती के जिस स्थान का नाम, उसकी प्रशस्ति मिटा करके और अपनी प्रशस्ति लिख के नीची गर्दन करके उदास हृदय लेके चले जाते हैं, क्योंकि जितनी प्रसन्नता जाते समय थी उतनी प्रसन्नता गायब हो गई। यद्यपि चौथे गुण स्थान की भूमिका है, तो जो 3 कषाएँ विद्यमान हैं वो कषाएँ अपना काम करती हैं, तो कभी उदासीनता लाते हैं, कभी प्रसन्नता लाते हैं। लेकिन श्रद्धा का बल कमजोर नहीं पड़ता। श्रद्धा में तो उनके भगवान आत्मा ही बैठा होता है, और जिनकी श्रद्धा में से भगवान आत्मा निकल जाता है उनकी हालत स्वभाव ब्रह्मदत्त जैसी हो जाती है। अपन ने स्वभाव ब्रह्मदत्त की कहानी पढ़ी है, आया ख्याल में इतनी बात आई? तो इस प्रकार से ये भरत क्षेत्र का थोड़ा सा अपन ने बायोडेटा समझा। और अगर हम समझें तो ठीक इसी प्रकार का ऐरावत क्षेत्र का होता है। ऐरावत क्षेत्र ठीक इसके ऊपर है। अभी आप मत बदलो, बाद में बदल के दिखा देंगे, है ना? बदल दिया, वेरी गुड अच्छी बात है, बदल दिया। तो ये देखिए ऐरावत क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे वो दिख रहे हैं। पोजीशन लगभग क्लियर है, इसके लिए ज़्यादा समझानी होती है। अभी मुझे एक बात समझानी है सिर्फ। आप लोगों में से सोनगढ़ के दर्शन तो लगभग सबने किए होंगे, ऐसा तो कोई हुआ नहीं, कोई होगा तो कदाचित उस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं करने वाला होगा। अब ये लाल पट्टी है ना, ये लाल पट्टी आपको सोनगढ़ में कहीं दिख रही है अर्पित भाई? दिख रही है कहीं? कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ तो दिखेगी। जहाँ अपन ने भरत और ऐरावत क्षेत्र की 24 विराजमान की है ना, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उसके इधर उत्तर की साइड, और ये पूरा पर्वत आया है। अभी ये गंगा सिंधु दोनों नदियां बनना बाकी हैं, रोहितास्य नदी भी उनके बनना बाकी है, और उस तरफ ऐरावत की नदियां भी बाकी हैं। तो वो जो ये पूरा एक ऐसे बनाया हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ जैसा, और उस पहाड़ के कोने पे एक वेदी बना करके भगवान विराजमान किए हैं। ये विजयागिरी के भगवान विराजमान हैं, भरत क्षेत्र के नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है भैया। भरत क्षेत्र में एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और विजयागिरी के अकृत्रिम चैत्यालय में हैं तो 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन वो एक चैत्यालय होता है, उसकी रचना यहाँ है। ये एक रचना। अभी मैं आपको यहीं बैठे बैठे सोनगढ़ के सारे भगवानों के दर्शन कराऊंगा और उनकी गिनती आपसे करा दूंगा, ठीक है ना?
अभी क्या हुआ कि ये इसके बाद में आप देखिए, इधर नीचे भरत क्षेत्र से आइए साहब थोड़ा। भरत के बाद ये दूसरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है हेमवत क्षेत्र। दिख रहा है? इसमें एक नदी रोहितास्या है जो पद्म सरोवर से निकली है, दूसरी नदी महापद्म सरोवर से रोहित नदी निकली है। रोहित नदी पूर्व की तरफ बही है, रोहितास्या पश्चिम की तरफ बही है, सॉरी उत्तर और दक्षिण की तरफ। नहीं बराबर, पूरा पश्चिम की तरफ ही है। ओके, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना? कोई गलती हो तो बता देना, मैं भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका विषय मुझे सोनगढ़ के इस निर्माण के निमित्त से जानने का अवसर मिला, तो विकल्प आया कि भाई कम से कम सोनगढ़ दर्शन करने आने वालों को इसका वो तो ख्याल में आना चाहिए खाका कि क्या बना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हेमवत क्षेत्र है, वो हेमवत क्षेत्र का जो पर्वत है उसका नाम क्या है? हिमवन तो पहला है, दूसरा है हिमवान, है ना? तो पहले हिमवन पर्वत के इस पूर्व दिशा में कॉर्नर पे आपने देखा होगा, वो 11 एक स्टोन के वो बनाए हैं, गोल गोल बढ़िया स्टार जैसे, बड़े बड़े। दिख रहे हैं किसी को? दिखने वाला को हाथ उठाओ, मुझे पता चले कि किसी को दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरविंद भाई आपको नहीं दिख रहे? कोई बात नहीं। जब 24 तीर्थंकरों के प्रतिमाएं विराजमान है ना, उसके बाद वो विजयार्थ पर्वत की एक पट्टी गई है पूरी। उसके बाद नदियों का भाग है जहाँ नदी अभी बननी बाकी है। उसके बाद एक वो छोटे छोटे से बड़े बड़े पहाड़ बना करके नहीं रखे, लंबे एकदम, एक के बाद एक करके, वो होते हैं 11 कूट। भाई साहब को दिख रहे हैं? वो कितने हैं वहाँ? 11 कूट हैं। पहले में 11 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 9 हैं। तो 11 कूट हैं। उन अंतिम कूट का नाम सिद्धकूट होता है, और उस अंतिम कूट पे एक अकृत्रिम भव्य जिनालय होता है। जिनालय के स्वरूप थोड़ा बता देता हूँ। प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। अपन ने तो प्रतीक के रूप में एक रख पाई, और जिनालय के नाम पे छोटी सी 4x4 की 2x2 की मंदिर बना दिया है। उनका आकार कितना बड़ा होगा वो योजन की भाषा में हम समझ सकते हैं। और उस बाकी जो 10 कूट होते हैं ना, उन 10 कूटों पर देवों के भवन होते हैं। वो वहाँ उसमें रहते हैं, आते जाते हैं यात्रा के समय वंदना के लिए, तो वो वहाँ रुकते हैं। एक का मैंने बता दिया है। अभी दूसरे की तरफ अपन चलेंगे। महापद्म के बाद जो तिगिंछ नाम का सरोवर है, और हिमवन के बाद, महाहिमवन के बाद निषद पर्वत है। वो निषद पर्वत पर भी 8 कूट होते हैं। यहाँ 11 थे, वहाँ 8 हैं। और 8 कूटों में अंतिम कूट का नाम सिद्धकूट है, और उसमें भी 108 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। और 108 प्रतिमाएं भी पद्मासन होती हैं, खड़गासन नहीं होती। और एक एक प्रतिमा की अवगाहना कितनी होती है? 500 धनुष। अब ये धनुष की भाषा आ गई बीच में तो कोई बात नहीं। एक योजन में 2000 धनुष होते हैं। ठीक है? तो 500 योजन में कितने धनुष हुए? 5 दूनी 10। ख्याल में नहीं आया? समझ लेना। अभी गणित में ज़्यादा जाएंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए मोटा मोटा समझ लो कि वो जो है इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, 500 धनुष की, 500 धनुष की अवगाहना हमारे कौन से तीर्थंकर भगवान की थी? आदिनाथ भगवान की। उनसे भी बड़े कोई भगवान हुए हैं? तीर्थंकर ना सही, बाहुबली, वो 525 धनुष के थे। अपन को कैसे कल्पना हो
इतने बड़े होते होंगे। अरे वो घर कितने बड़े होते होंगे। अरे भाई, जैसे घर होते हैं, जैसे लोग होते हैं, वैसे घर होते हैं, उसमें क्या विकल्प करना। और अपने समय में छोटा, अभी कुछ समय बाद छठवें काल में कितना साइज रह जाएगा भैया, इतना। और उम्र कितनी होगी। और फिर आज के लोगों को वो बात, इतने इतने आदमी होते हैं, तो कोई नहीं हो। उस जमाने के लोगों को कहेंगे नहीं 7 हाथ के होते थे, तो भरोसा नहीं करे कोई। तो भाई भरोसा तो जनवाणी पे करना पड़ेगा, आगम वचन पे करना पड़ेगा। अरे वाह, देखो ये दिख रहे हैं ना, इस बड़े बड़े जो स्पॉट जैसे, ये देखो ये दिख जाएंगे। तो पहले 11 हैं, बाद में 8 हैं, फिर 9 हैं तीसरे में। हाँ तो मैं चल जाता हूँ ना, हाँ निकाल ही दो। ये तो निकालना पड़ेगा ना, टच है। बाहर वाला निकाल दो, कोई बात नहीं। आवे, हाँ बहुत बढ़िया। एक पेन पेंसिल है। देखो ये तो अपने 24 तीर्थंकर बने, 24 तीर्थंकरों की मंडलियां हैं। कहाँ गया ये, और ये गया अपना पूरा विद्यार्थ पर्वत। ये 24 तीर्थंकर की मंदिर दिख रहे हैं, मिलर हो गया ज्यादा। और एक पीछे बगल में है, ये विद्यार्थ पर्वत। और विद्यार्थ पर्वत के इधर उन्होंने स्पेस तो दिया है, ये जो स्पेस पड़ा है ना, इस स्पेस में 2 नदी ऐसे निकलती हैं और एक नदी ऐसे निकलती है। और ये है वो कूट, 11 कूट। इसको ज्यादा छोटा करो तो ये कूट जैसे दिखेंगे। हाँ ये देखिए, अब दिख रहे हैं, ख्याल में आ रहे, कूट ख्याल में आ रहे। और एक कूट यहाँ से चले तक पश्चिम से पूरब की तरफ, और पूरब में ये आकर के यहाँ ये एक प्रथम कूट पे, सिद्ध कूट पे जनालय है, उसमें 1008 प्रतिमाएं करता है, ये अपने हैं ये, सॉरी 108। और ये जो विद्यार्थ पर्वत है ना, इस विद्यार्थ पर्वत के कोने पे देखो भगवान विराजमान, मंदिर देखिए, इस प्रकार से इसकी रचना है। और अभी थोड़ा इसको छोटा कर दो, हाँ और कर दो छोटा, बस बस बस। इसके बाद फिर ये दूसरा क्षेत्र निकला, इसमें से नदियां निकलती हैं, रोहितास्या और रोहित। और इसके बाद फिर ये 8 कूट है, और इन 8 कूटों के बाद जाकर के यहाँ एक सिद्ध कूट है। इसमें मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसा पर्वत है ना, हाँ ये बढ़िया अच्छा तो दिख रहा है। एंट्रेंस के लेफ्ट राइट में यहाँ का जैसे फ्रंट का एंट्रेंस दिखा रहे हैं, वहाँ से यहाँ से यहाँ ये जो सुनिए, कोई बात नहीं, इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। ये जो अपन ने हिमवन, महाहिमवन, निसर, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वतों के नाम सुने नहीं सुने, किसने नहीं सुने, सबके सुने मान लेता हूँ। उनको बोलते हैं कुलाचल। ये भाषा नहीं ख्याल में आएगी तो कुलाचल वो भी पर्वत ही हैं, लेकिन पर्वतों को कुलाचल क्यों बोलते हैं कि वो एक तो अचल है ना, अचल को पर्वत कहते हैं, जो अचल हो चले नहीं उसका नाम पर्वत। और फिर वो कुलाचल क्यों है, कुलाचल इसलिए है कि बाकी तो सब उनके कुल के सदस्य हैं, वे ही हैं कुलाधिपति, तो इसलिए उनको कुलाचल नाम मिला होगा, मुझे भी नहीं पता, मैंने अपनी बुद्धि से शब्द के अनुसार अर्थ निकाल के बताया है। आया ख्याल में इसकी रचना थोड़ी अंदाज लगी।
हाँ ये देखो, अभी 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 आपको दिखाई देगा। ये जो पर्वत है ना, बस बस रुक जाओ भाई साहब, ठीक है। वो क्या है, जब तक ब्लर होता है ना तो ख्याल नहीं आता है। ये जो है ना, ये जो सिद्धकूट है, ये जो सिद्धकूट है, ये कूट है किधर, इसके बारे में हम नहीं जान पाए सही, अब जानेंगे। फिर से थोड़ा ध्यान देना। ये सिद्धकूट उन एक कूट पर्वतों पर है। वो जो हिमवन महाहिमवन पर्वत है ना, तो ये एक हिमवन पर्वत पे है, फिर दूसरा महाहिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत पर लाइन से 11 कूट हैं और कॉर्नर में वो कुलाचल के सिद्ध भगवान विराजमान, अनंत भगवान विराजमान। हाँ, अनंतों की प्रतिमाएं होती हैं, सिद्धों की नहीं होती। आया अंदाज लगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो बताओ, कुछ अंदाज लगेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। आया ख्याल में इतनी बात? चलो अभी विदेह क्षेत्र निकालो भाई साहब, थोड़ा नहीं, ये निकला हुआ है विदेह क्षेत्र। नहीं यही, हाँ चलो यही अभी बाद में दिखा देते हैं सौंदर्य का। ये देख लो, देखिए विदेह क्षेत्र में क्या है, सुमेरु पर्वत है। ये नीचे भद्रसाल वन लिखा है इन्होंने। आपको मालूम है सुमेरु पर्वत में 4 पर्वत होते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, चारों तरफ भगवान विराजमान होते हैं, नीचे गजदंत होते हैं। गजदंत का भी बड़ा विशाल विचित्र स्वरूप है। ये चारों नाम पता है, भद्रसाल, सोमनस, नंदनवन और पांडुवन। पांडुवन की विशेषता तो सबको मालूम है। पांडुवन में भगवंतों का जन्माभिषेक होता है और ये 4, तो चारों तरफ 4 शिलाएं होती हैं और सिंहासन होते हैं। भगवान को विराजमान होने के सिंहासन होते हैं, सौधर्मेंद्र ईशानेंद्र को खड़े होने के सिंहासन होते हैं। और वो 4 जगह की जरूरत क्या है, भरत क्षेत्र वालों का एक दिशा में होता है, ऐरावत वालों को दूसरी दिशा में होता है, और विदेह की पूरब और पश्चिम 2 दिशाएं पड़ जाती हैं। तो ये पूरब वालों का एक तरफ होता है, पश्चिम वालों का दूसरी तरफ होता है। आगे आगे के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या देखना है अपने को, अब अपन चल रहे हैं अपने से 170 तीर्थंकर विधान की तरफ। एक भगवान तो भरत क्षेत्र में है, एक भगवान ऐरावत क्षेत्र में है, 2 तो मिल गए तीर्थंकर। और ये कितने हैं, ये 32 नंबर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 8 16, और इस तरफ भी 8 और 8 16। ये पूर्व दिशा है, यहाँ सिमंदर भगवान विराजमान है। अपन ने भी यहाँ सोनगढ़ के चित्र में भी वहां सिमंदर भगवान का समोषण बनाया है। आपको पता है कि 20 तीर्थंकर सदाकाल होते हैं। वैसे कितने होते हैं, वैसे 32 होते हैं। आप कल्पना करो, इनके नाम अपन शास्त्रों में पढ़े हैं नगर के रूप में, कि 32 नगरियां होती हैं, ऐसी भाषा हमने पढ़ी है। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम्बई महानगर है, अहमदाबाद महानगर है, ऐसे कोई नगर होते होंगे। अरे हमारा ये जो जम्बू द्वीप है ना, जो हमारा उसमें भरत क्षेत्र है ना, आप कल्पना करो भरत क्षेत्र को कितनी सी जगह मिली है, कितनी सी जगह मिली है नक्शे में, जहां पूरा भरत क्षेत्र से कई गुना बड़ा होता है एक एक नगर। वो लगा के ऐसा, अरे हम कल्पना करते हैं विदेह क्षेत्र में जन्मेंगे तो विदेह क्षेत्र में हमारा कल्याण हो जाएगा, वहां तो साक्षात तीर्थंकर विचरते हैं। बात तो सही है भैया कि वहां तीर्थंकर विचरते हैं, लेकिन ये हमारे भरत क्षेत्र से भी बड़ा है ये एक पुष्कलावती नगर, जहां सिमंदर भगवान विराजमान है। और यहाँ तुम बंबई में जन्म ले लो तो देवलाली आने के लिए सोचना पड़ता है कि कब जाएं और कितने दिन को जाएं। और एक कितना बड़ा है भरत क्षेत्र, तुम्हारे पूरे भरत क्षेत्र से कई गुना बड़ा है। तो उसमें तुमने कहाँ जन्म लिया विदेह क्षेत्र में, तो कहाँ तुम्हें सिमंदर भगवान मिलने वाले हैं। अरे यहाँ साक्षात सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही ना, वहां की क्यों सोचते हो, कल्याण करना है तो यही कर लो, है ना।
और फिर उसमें भी 6-6 खंड हैं। कहीं मृग खंड में जन्म ले लिया भाई साहब तो, अरे मैं तो कहता हूँ आर्य खंड में भी ले लिया तो आर्य खंड भी इतना लंबा चौड़ा है कि इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए तुम्हारे पास शक्ति ना सामर्थ्य ना समय कुछ भी नहीं है। और कौन सा गजब है, सिद्धालय में अनंत निगुदी अवस्थे हैं भैया। अरे क्षेत्र परिवर्तन करने से धर्म की शुरुआत थोड़ी होती है। धर्म की शुरुआत तो धर्मी से होती है, और धर्मी तो हमारा भगवान आत्मा है। सारी दुनिया से छूटकर समेट करके अपने में आ जाओ तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। और अपने को छोड़ करके 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटक रहे हैं, तो धर्म की शुरुआत ना हुई है ना होने वाली है। तो इस प्रकार से 32 जो नगर हमने बताए ना, 32 नगर को अगर हम 5 मेरू में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गए 160, और 5 मेरू के भरत और ऐरावत के भगवान जोड़े तो कितने हो गए। तो अपना विधान कौन सा चल रहा है, 170 ऐसे हैं। आया कुछ ख्याल में बहनों, 170 भगवान दिखना चाहिए हमारा जब विधान चलता हो कि कहाँ कहाँ बैठे हैं। अब इसमें भी देखो और विचार करो गंभीरता से कि एक मेरू में विदेह क्षेत्र के 4 भगवान ही मौजूद रहते हैं 12 हमेशा, श्रीमंदर, योमंदर, बाहु और सुबाहु, यहाँ हमारे जम्बूद्वीप में। तो धात्विक खंड के 2 मेरू मिलेंगे, विजय और अचल। मेरुओं का नाम सुना, विजय मेरू और अचल मेरू। तो विजय मेरू के भी ऐसे ही 4 तीर्थंकर, अगले जो 20 की लिस्ट अपने सामने है, अगले 4 समझ लेना। और ऐसे चारों कोनों में अचल के, फिर पुष्कराज के भी ऐसे। इस 5 मेरुओं में 4-4 तीर्थंकर होते हैं जो हमेशा रहते हैं। बाकी तीर्थंकरों का पता नहीं वो कब जन्म लेते हैं, कब तीर्थंकर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि कितने कितने कल्याण के वाले तीर्थंकर हो सकते हैं, है पता? 5 वाले को तो पता है, हमने 5 वालों के तो कल्याणक बनाए हैं। 5 के अलावा 3, 2 तीनों 2 कल्याणक वाले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का जन्म भी हो गया तो गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं मनाया जाएगा, और दीक्षा लेने के बाद उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो दीक्षा लेने के बाद हुआ तो दीक्षा कल्याणक भी गया। अब तो केवल ज्ञान और निर्वाण 2 ही कल्याणक बचेंगे, होंगे उनके। और किसी को जन्म के बाद हो गया तो गर्भ जन्म 2 गए, दीक्षा कल्याणक भी मनाया जाएगा और केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक भी मनाया जाएगा। तो ये 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। ये विदेह क्षेत्र में ही है, और विदेह क्षेत्र में इनकी इन तीर्थंकरों की ये व्यवस्था है, जितने भी है। क्या है? और ये 20 के नाम फिक्स हैं, ये नाम नहीं बदलते, इनके चिन्ह नहीं बदलते, इनके स्थान नहीं बदलते, इनकी अवगाहना नहीं बदलती, वो सब कुछ सदा काल एक सा रहता है। तो इस प्रकार से ये चर्चा अपनी यहाँ ख्याल में आई थोड़ी। अब अपन थोड़ा सा वापस यहाँ जम्बूद्वीप पे आ जाते हैं। सुमेरु पर्वत एक समराइज ख्याल में है। अब ये देखिए, आप विचार कीजिए, सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, 10,000 योजन की उसकी नींव है, नहीं सॉरी 1,000 योजन की। 1,000, हाँ तो करेक्शन कर देना सर, क्योंकि जबान स्लिप हो जाती है, ध्यान भी स्लिप हो जाता है। इस विषय को थोड़ी अपन रिविजन करते हैं रोजाना। तो 1,000 योजन की उसकी नींव है, और 40 योजन की उसकी ऊपर का चूलिका है, शिखर है इसे। तो इस प्रकार से टोटल कितना हुआ, 1,40,000 40 योजन।
और इसे हम सुनते किस भाषा में, समझते क्या है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो राउंड फिगर में कहने की आदत है हम लोगों को, इसलिए वो समझ लेना चाहिए। अब ये 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत 1000 योजन की नींव पे ही नहीं खड़ा है अकेला, इसके चारों तरफ गजदंत पर्वत निकले हुए। आप लोगों को आज की कल्पना करो, जब कोई बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके नीचे जो फाउंडेशन भरते हैं तो वो पूरा तो भरते ही हैं, लेकिन जो पिलर ले जाते हैं उस पिलर के चारों तरफ भी इस प्रकार से पिलर बना करके भरते हैं। अब और कोई नई टेक्निक आ गई होगी अलग बात है। हम लोगों ने अपने स्मारक का जब त्रिमूर्ति मंदिर बना था ना, तो जो उसके अंदर पिलर खड़े किए थे तो उसमें ही भरते हुए दिखा था। हमको भैया इसको और काय को लंबा रखो, उन्होंने बताया कि साहब ये जो पिलर है वो इनके ही भरोसे खड़ा है। अपन भी पेंसिल को यूं खड़ी करें तो नहीं होती ना, लेकिन उसको चारों तरफ से यदि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए खड़ी हो जाती। तो ऐसे ये 4 गजदंत पर्वत कहां से कहां तक फैले हैं, आपको कल्पना है? ये गजदंत पर्वत सुमेरु पर्वत से शुरू होकर के इधर तो नील पर्वत तक आए हैं और इधर निषद पर्वत तक है। आप देखें ना, सोनगढ़ में ये रचना पर ध्यान दिया गया है, बराबर उन्होंने इतना बड़ा पर्वत बनाया है कि वो निषद पर्वत को टकरा रहा है। थोड़ा सा स्पेस रखा है निकलने के लिए, और इधर से निकलने वाला भी निषद को, इधर से निकलने वाला नील पर्वत को टकरा रहा है, और उधर जाकर के फिर उन पर जो गजदंत बनाए। उसके लिए जम्बू और सालमली वहां 2 वृक्ष होते हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ वृक्ष? क्षेत्र है, भूमियां भी हैं, इसमें वृक्षों की चर्चा नहीं आई है, लेकिन मैं सोनगढ़ के आधार से आपको याद दिला देता हूँ। पूर्व दिशा में जम्बू वृक्ष होता है। जब अपन सोनगढ़ में अभी जहां से एंट्रेंस है वो पश्चिम से एंट्रेंस है दर्शन करने जाने की, तो वहां पर आप जब अंदर घुसेंगे तो ये जो पूरे ये जो स्थान है ना इनके भगवंतों के, इनको निकलने के बाद एक गजदंत पर्वत निकला है, उसके बाद एक मंदिर है छोटा सा, और वहां एक मंदिर बनाया हुआ है, वो है अपना सालमली वृक्ष, क्योंकि वो पश्चिम दिशा का है। और इधर बनाया हुआ है वो है जम्बू वृक्ष। वो जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष पे एक चैत्यालय होता है, और वहां भी अपन पढ़ते रहते थे, पहले कुछ समझ में नहीं आता था। वृक्षों पर भी मंदिर होते हैं, मंदिरों में भगवान होते हैं, ये ऐसे कैसे वृक्ष होते हैं? ये सब अकृत्रिम होते हैं, ये कोई बनते नहीं, और बहुत विशाल काय होते हैं। अरे जिनके ऊपर मंदिर इतने बड़े हों, ऐरावत हाथी की बिक्री अपन ने देखी नहीं पड़ी, क्या होता है, कैसा वो इसकी इतनी तो हजारों तो सूंडें होती हैं और सींग होते हैं, हाथी दांत, और एक एक दांत पर सरोवर होता है, सरोवर में कमल होता है, और कमल की पाखुड़ी पर देवांगना नृत्य करती है। गजब, पाखुड़ी पर भी नृत्य हो सकता है, हमें तो कमल का पत्ता पाखुड़ी छूते हैं तो डूब के हाथ में आ जाती है। ये अकृत्रिम और कृत्रिम का जो फर्क है वो भी हमें इसमें ख्याल में आता है। आपको बात ख्याल में आ रही है? क्या क्या दिखाई दिया? जम्बू सालमली दिखाई दिए। अब देखिए आप, अब मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये जितनी भी यहाँ नगरियों के नाम लिखे हैं ना, यहाँ तो तीर्थंकरों का जन्म होता है और तीर्थंकर होते हैं यहाँ, क्योंकि सोनगढ़ में तीर्थंकरों को विराजमान नहीं किया गया है। आपको बात समझ में आ रही? तो क्या विराजमान किया गया है? वहां पर उन्होंने सिर्फ विजयार्घगिरी बनाई है। आप उन मंदिरों को देखेंगे जाके, तो जैसे ये भरत और ऐरावत की लंबी लंबी विजयार्घगिरी है ना, उसके नीचे भी विजयार्घगिरी जैसा एक पर्वत बनाया। छोड़ो भाई साहब उसको, थोड़ा सोनगढ़ वाले को। तो विजयार्घगिरी पर्वत पर ये विजयार्घगिरी के वो अकृत्रिम चैत्यालय है। वो तीर्थंकरों के समोषण वाले चैत्यालय नहीं है, समोषण तो 4 ही लगाए, शिव मंदिर, युग मंदिर, बाबू सभाओं के।
देखो इसको जरा हाईलाइट कर सकते हैं। कम ही कर दो, कलर बहुत है ना तो दिखेगा नहीं। थोड़ा और रिड्यूस करो, थोड़ा और रिड्यूस करो, और कर दो थोड़ा, बस। आप लोगों को दिख रहा है? देखिए ये जो एंट्रेंस है ना, एक 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 दो तीन और चार, ये चार मंदिर दिख रहे हैं। ये चार मंदिर वो इस प्रकार से पहाड़ बनाए हुए हैं, इस प्रकार से कुछ रचना की है। आपको ख्याल आ रही है? मगर वाले भाई साहब याद है। और इसके ये देखिए एक पे मैं उंगली दिख रहा हूँ, दिख रहे हैं उंगली? इसके पहले एक ही मंदिर दिख रहा है, ये जो समोसरण दिख रहा है, ये बाबा भगवान का समोसरण है। और इधर एक मंदिर है, इसका फोटो नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से और करो ना वैसा। ये थोड़ा रिड्यूस नहीं करोगे तो दिखेगा, इधर होने से नहीं दिखता। ये जो चार है ना, इस चार के पहले एक मंदिर यहाँ है, और चार के इसके बाद दो मंदिर यहाँ है, इसके बाद दो मंदिर यहाँ है, इसके बाद दो मंदिर यहाँ है, और इसके बाद एक मंदिर यहाँ रहेगा। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना? 8 मंदिर दिखे नहीं दिखे सब भाई? ये 8 मंदिर हैं। ये बीच में जो बड़े बड़े 4 मंदिर बने हैं, इनका क्या नाम है? अभी ये फोटो डाला अभी। अरे वाह, ये इधर से है, ठीक है। ये समोसरण है, और एक मंदिर दो मंदिर तीन चौथा मंदिर। अब ये समझ लो कि 1 2 3 4 ये जो है ना, ये बख्शार पर्वत कहलाते हैं। इनके नाम क्या है? बख्शार पर्वत। और इन बख्शार पर्वतों की वजह से इन नगरों के विभाजन हो गए, ये देशों के विभाजन हो गए। एक तो इस तरफ रह गया, दो इस तरफ हो गए। ये दो को कैसे बांटे फिर? दो कैसे हो गए? दो एक जगह हो गए क्या? ये दो एक जगह नहीं हुए। इन बख्शार पर्वतों से फिर निकली हैं नदियां, जो नदियां बीच से निकल करके उनको फिर दो भागों में बांट दिया। तो बीच के दो 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 करके 6 हुए, और कोने के 2 हुए तो 8 हुए। इस प्रकार से एक दिशा में 8 मंदिर हैं, 8 विजयादगिरी हैं, 8 तीर्थंकर होते हैं, और उन 8 तीर्थंकरों का वहां समोसरण लगता है। प्रतीक के रूप में यहाँ इन सिमंदर भगवान का समोसरण उन्होंने दिखाया है चारों। इस प्रकार से यहाँ संक्षिप्त रचना हुई है। अभी ये जो नदियां हैं ना, ये नदियां जाकर के यहाँ सीता नदी में मिल जाती हैं, वो सीता नदी में मिल जाती हैं, और वो सीता नदी सितोदा नदी में बह करके लवण समुद्र में चले जाती है। समय हो गया, भाई साहब भी पधार गए हैं। अभी यहाँ विराम देते हैं, अपन चर्चा को विशेष चर्चा को इस प्रकार जनवाणी माता की जय। पूरा हुआ क्या? नहीं, ये पूरा कहानी तो भूल का ही है। अच्छा, लेकिन हाँ